नमस्कार दोस्तों, फैक्ट गेन के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूं और उसके आंसर भी। ये क्वेश्चंस अभी ताजा आप देख भी रहे होंगे कि आखिर दिल्ली एनसीआर में इतने भूकंप क्यों आ रहे हैं। भूकंप उस समय होता है जब भूमि की भौतिक संरचना में कोई बदलाव होता है, जब भूमि के नीचे समुद्र तल या भूमिगत चट्टान या फिर कोई अन्य वस्तु फटती है या फिर एक टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे की प्लेट से टकराती है, तो इससे जबरदस्त ऊर्जा उत्पन्न होता है जो भूमि की संरचना को हिला देती है और यह उत्पन्न ऊर्जा भूमि के ऊपर तरंगों के रूप में फैलती है। इन तरंगों को भूकंप कहते हैं। भूकंप के अनेक कारण हो सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप आने के मुख्य वजह यह है कि यह एक सीमित स्थान है जहां भूमि के तहत बड़े तंत्र हैं जो तेजी से काम करते हैं। इस स्थान के पास यमुना नदी भी है जो सूक्ष्म भूकंपों के कारण झुकती रहती है। इसके अलावा अंडमान निकोबार टेक्टोनिक प्लेट्स और यहाँ के तीव्र भूकंप के कारण भी यहाँ भूकंप आते हैं। हालांकि मानव गतिविधि जैसे इमारतों का निर्माण, जंगलों की कटाई और उद्योगों का विकास भूमि की स्थिरता को कम कर रहे हैं, जिससे भूकंप के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप का खतरा इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि इस क्षेत्र में लोगों की संख्या बढ़ रही है और नए भवन और अवसंरचनाओं के निर्माण के साथ साथ भूमि के उत्तेजना का खतरा भी है। इस क्षेत्र में एक सक्रिय भूकंप रेखा है जिसे त्रिकोणीय बेल्ट के नाम से जाना जाता है। वही हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भूकंप कैसे आता है। भूकंप उस समय होता है जब भूमि की भौतिक संरचना में कोई बदलाव होता है, जब भूमि के नीचे समुद्र तल या भूमिगत चट्टान या फिर कोई अन्य वस्तु फटती है या फिर एक टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे प्लेट से टकराती है, तो इससे जबरदस्त ऊर्जा उत्पन्न होती है जो भूमि की रचना को हिला देती है और उससे उत्पन्न हुई ऊर्जा तरंगे ऊपर की ओर फैलती है। इन तरंगों को भूकंप कहा जाता है। क्या अभी और भी भूकंप आएंगे दिल्ली एनसीआर में? भूकंप का कभी भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वह कब आएंगे और कहां होंगे। भूकंप एक असामान्य घटना होती है जो पूरी तरीके से अनियमित होती है। भूकंप आने के लिए कई तत्वों के एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है और इन तत्वों को अनुमान लगाना बेहद मुश्किल होता है। अभी तक दिल्ली एनसीआर में कुछ भूकंप हुए हैं लेकिन कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है। हालांकि इस क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों के मुताबिक त्रिकोणीय बेल्ट के कारण इस क्षेत्र में भूकंप का खतरा है, इसलिए लोगों को सतर्क रहना चाहिए और भूकंप के लिए तैयार रहना चाहिए। लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए भूकंप के बारे में जागरूक रहना चाहिए और भूकंप प्रतिक्रिया योजना के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या भूकंप इसलिए आते हैं कि हम प्राकृतिक से छेड़छाड़ कर रहे हैं? जी हाँ, भूकंप एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है जो पृथ्वी के भीतर तथा सतह पर भी होती है। यह भूमि की तेज गति से हिलने की वजह से होता है। भूकंप का कुछ हिस्सा हमारे विकास और उपयोग करने की विधियों से जुड़ा होता है। जब हम भूमि पर भवनों, सड़कों, सेतुओं और अन्य ढांचों का निर्माण करते हैं तो इससे पृथ्वी के तत्वों में स्थिरता खत्म होती है और यह तत्व फिर से स्थायी रूप में समायोजित होने में समय लेते हैं। यह भूकंप के रूप में व्यक्त होता है। इसलिए हाल के समय में हमारी बढ़ती हुई आवश्यकताओं और पूरा करने के लिए जमीन का अतिक्रमण, जंगल और वनस्पतियों को काटना, नदियों और झीलों पर बांध बनाना और अन्य प्रकार के मानव गतिविधियों से भूमि में तथा उसके नीचे के तत्व में संतुलन में बदलाव आ रहा है, जिससे भूकंप का खतरा और भी बढ़ता जा रहा है। तो क्या इंसानों के हाथ में है कि भूकंप की समस्या खत्म कर सके? जी हाँ, इंसानों के प्रदूषण और विकास के कारण हम भूकंप जैसी प्रतिक्रिया आपदाओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन हम इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। यह संभव है कि हम भूकंप की उत्पत्ति को कम कर सकते हैं या उसके खतरे को कम कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास विभिन्न विकल्प हैं। संरक्षण क्षेत्रों को बचाएं। हमें वन और जंगलों जैसे संरक्षण क्षेत्रों को संरक्षित रखने की आवश्यकता है। यह तत्वों को संतुलित रखता है और भूकंप की आंखों में भी स्थिरता लाता है। संरचना को सुधारें। हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि नए भवन, सेतुएं और सड़कों का निर्माण सुरक्षित तत्वों का उपयोग किया जाए जो भूकंप संतुलित को संरक्षित रखते हैं। वहीं जो हमारा अगला पॉइंट है, संगठित अभियानों में भाग लें। हमें अधिक संगठित रूप से आपदा प्रबंधन के लिए तैयार होना चाहिए। इसके लिए बचाव और सहायता से जुड़े संगठनों का समर्थन करना चाहिए। वहीं जो हमारा अंतिम पॉइंट है, जागरूकता को फैलाएं।
हमें लोगों को भूकंप से जुड़ी समस्याओं की जागरूकता फैलाने के लिए अधिक सक्रिय होना चाहिए। इसके लिए संबंधित अधिकारियों और स्थानीय समुदायों को शिक्षित करना, संबंधित जानकारियों को साझा करना और आपदा प्रबंधन योजनाओं में भाग लेने की प्रोत्साहन करना आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप कि मैंने आपके सारे क्वेश्चन क्लियर किए होंगे। धन्यवाद।